हेलो फैमिली, वेलकम टू माय चैनल प्रिया ऑफिशियल लाइफ स्टाइल में आप सभी का स्वागत है। ये मैं नुपुर मेहंदी लगा रही हूँ। एक तरह से कहा जाए हेयर मास्क। मेरा बहुत ज़्यादा हेयर फॉल्स हो रही है, इसीलिए तो मैं नहा के आ चुकी हूँ। अभी बज रहे हैं 1। बनेगा एक हरा मटर और पनीर का सब्ज़ी और एक काबुली चना आलू पनीर का सब्ज़ी। तो एक सब्ज़ी चढ़ाने के लिए मैं पनीर काट चुकी हूँ और उधर आपका काबुली चना भी बॉइल्ड हो चुकी है और मम्मी कूट रही है आटा। तो पहले मैं काबुली चना का सब्ज़ी कर लेती हूँ, उसके बाद हरा मटर और पनीर का सब्ज़ी बनाऊँगी। तो आज है सैटरडे से मैं अपना ये ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। प्लीज़ बिना स्किप किए मेरा वीडियो पूरा देखिएगा और अगर अच्छा लगे तो एक लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो आज है मनसा पूजा मेरे घर पे। तो ये अगस्त के संक्रांति में हर साल मेरे घर पे पूजा होती है। तो आज है 17 अगस्त 2024। तो ये आ गई इवनिंग को। सब्जी में बना के ठंडा करके फ्रिज में रख दी और मैं आटा मम्मी होती थी, उसको वही पूजा होने के बाद फिर पूरी बनाया जाएगा, क्योंकि सुबह को अगर बना दिया जाए पूरी तो वो पूरा ठंडा हो जाएगा, खाने में भी अच्छा नहीं लगेगा। तो ये पूजा का सामग्री लेके आ गई। सोची इसको अरेंज भी करना है और आप लोग के साथ में ये शेयर भी करती हूँ। तो और एक मिस्टेक हो गई, आज मैं कैमरे के सामने नहीं आई। मुझे याद ही नहीं था, मैं सब कुछ शूट करते करते भूल ही गई। और जब मैं एडिट करता मैं देख रही थी, अरे एक तो जगह तो कम से कम अपना फेस दिखाना चाहिए था। तो नया ब्लॉगर हूँ, मिस्टेक तो बहुत सारी होगी। तो प्लीज़ आप लोग देख लीजिएगा, धीरे धीरे मैं और इम्प्रूव कर जाऊंगी। तो ये सब फ्रूट्स सब कुछ माँ मनसा देवी को एक साड़ी दे रहे हैं और सिंगार बॉक्स, उसमें तो हर तरह का सिंगार आ जाता है। और एक घट में गमछा, एक घट में सालू जाएगा। और ये सारा कुछ अभी फल भी इसको काटना है, रेडी करना है, क्योंकि पंडित जी बोले हैं इस बार जल्दी वो आ रहे हैं। कॉल करके बोले थे जल्दी आएंगे। तो इस बार वही 6:30 पौने 7 तक वो आ चुके थे। नहीं तो पिछले साल तो 8 बजे आए थे, 7:30 8 बज जाता है। इस बार उनको कुछ पर्सनल काम है, प्लस बहुत जगह पर उनको पूजा भी करने जाना होता है। तो मेरा घर में तो 4 प्रहर का पूजा होता है। तो एक पूजा कंप्लीट करेंगे, उसके बाद आके बाकी पूजा करेंगे। तो वो है मुड़की, जो हम लोग गुड़ के साथ बनाते हैं। ये एक्चुअली पूजा का मेन प्रसाद है, ये देना ही पड़ता है। ये मम्मी बनाई है गुंदिया। ये आ गए हम लोग तुलसी में घट ले जाने के लिए, क्योंकि नियम है घट को नदी से डुबा के लाना पड़ता है। तो अभी बारिश का मौसम है, पापा भी उम्र हो रही है, उनसे ये होगा नहीं। तो पंडित जी बोले कि कोई दिक्कत नहीं है, तुलसी से भी हम लोग आह्वान करके घट को घर में ले जा सकते हैं। तो ये मेरे दादाजी का टाइम का तुलसी है। तो इसका डिज़ाइन बहुत अच्छा है, कभी दिखाऊंगी आप लोगों को। और ये जो चाचा पंडित जी खड़े हैं, ये एक्चुअली है मेरे पड़ोसी काकू। जैसे हम लोग हिंदी में अंकल और चाचा बोलते हैं, हम लोग बांग्ला में काकू बोलते हैं। तो मैं काकू बोलने में कंफर्टेबल हूँ, तो मैं काकू ही बोलती हूँ। और मेरे पापा गमछा पहने हैं, प्लीज़ आप लोग माइंड मत कीजिएगा। घट ऐसे ही लेके जाया जाता है, ये एक नियम है। तो वो नदी में होने से तो डुबकी लगा के घट को पूरा भर के लाते। तो यहाँ पे क्या किया, पापा पहले नहा लिए, फिर आए, आके अभी घट को लेके जाएंगे। फिर से बोल रही हूँ, ये एक रिचुअल्स है, प्लीज़ आप लोग माइंड मत कीजिएगा। जो नियम है वो तो मानना ही पड़ेगा। पूजा करके फिर लेके जाएंगे, सर में ढो के लेके जाने का नियम है। और इसमें यहीं पे पानी भर लिए, दूसरी मच्छी में हम लोग को बाल्टी में पानी रखे थे, तो उसमें घट में पानी भर के फिर ले जा रहे। वो भी पानी क्या भरे हैं, आधा, मेरे पापा आधा पानी भर के लेके गए हैं। जाके काकू देख रहे हैं कि आधा पानी लेके आए। ये हम
लोग जा रहे हैं घर के अंदर। ये पापा अभी घर के अंदर घुस गए, काकू बैठेंगे। बैठ के ना मतलब एक रंगोली बनाने का नियम है, आता है हम लोग पूजा मतलब जहाँ से पूजा का सामान लिए वहीं से हम लोग को एक पंचगुड़ी बोल के देते हैं, जिसमें 5 तरह का कलर रहता है। उसी से कुछ रंगोली बना के फिर उसके ऊपर घाट को रखा जाएगा। तो काकू बहुत हड़बड़ा रहे थे, तो मैं बोली हड़बड़ाइए, ठीक है धीरे धीरे कीजिए, हो जाएगा। अभी देखिए काकू का रिएक्शन, मम्मी को देख के हंसेंगे क्योंकि घट में आधा पानी लेके गए हैं। बोल रहे थे इतना हल्का क्यों लग रहा है, आधा पापा बोला हाँ आधा पानी लाए हैं। एक्चुअली नियम है पूरा भरा हुआ होना चाहिए। मेरे पापा का मतलब वैसे ही है। समझ में नहीं आया तो ऐसे किए, जानबूझ के नहीं किए हैं। तो 2 घट होगा ना, एक मनसा देवी का, गणेश जी का। तो मनसा देवी का घट लेके आए हैं तुलसा से, और गणेश जी का घट काकू घर में ही मतलब रेडी करके बैठाएंगे। तो मैं बोल रही थी कि मैं दिया जला दूँ मतलब घट लाने से पहले, तो काकू बोले नहीं पहले घट लाएंगे उसके बाद ही दिया जलेगा। दिया अगरबत्ती। और एक चीज़ हुआ आज, जैसे घट लेकर आए हम लोग के घर पे एक कबूतर घुस गया, क्योंकि मेरे घर पे बहुत सारा कबूतर है। और शंख का आवाज़, घंटी का आवाज़ हो रहा था, शायद डर गया होगा, डर के घर के अंदर घुस गया। तो और एक बात है, ये पूजा हम लोग का बहुत पुराना पूजा है, वही करीबन 100-150 साल पुरानी। ये मेरे परदादा का पूजा है, मतलब मेरे पापा के दादाजी परदादा का पूजा था। तो फिर मेरे दादा किए, फिर पापा। तो ही मैं पूछ रही थी, पापा बोले वही 100-150 साल पुरानी पूजा है। तो ये बहुत सिंपल तरीके से पूजा हो रही है। इसका होने का भी एक रीज़न है, क्योंकि मेरे पापा लोग 5 भाई हैं, तो कोई यहाँ रहते नहीं है, सब कोई बाहर है। और ये घर में पुराना घर है हम लोग का, ये मेरे दादा के टाइम का। तो इसमें सिर्फ हम ही लोग रहते हैं, और घर में ही पूजा इस घर में ही रहा है। तो इसीलिए इस पूजा का जिम्मेवारी मेरे पापा के ऊपर ही आया है। एक्चुअली ये मेरे दादा का भी पूजा नहीं, ये मेरे पूरा वंश का पूजा है। तो पापा के पास है तो पापा ही सब कुछ करते हैं। ठीक है, फाइनेंशियल कंडीशन हम लोग का उतना ख़राब नहीं है, अरेंज कर ही सकते हैं। बट आके तो कम से कम जितना भी मतलब अरेंजमेंट है उसमें तो थोड़ा बहुत हाथ बटा सकते हैं, उसका भी कोई उम्मीद तो है नहीं। और पहले होती थी प्रतिमा, ये 4-5 साल हो रही है प्रतिमा होना बंद है, क्योंकि प्रतिमा होने पे ना बलि देना पड़ता है। और बलि देने के लिए बकरा का बलि दिया जाता है। प्रतिमा लाना पड़ेगा, बकरा लाना पड़ेगा। बकरा हम लोग के लोकल में नहीं मिलता है, उसको बाहर से कहीं से ढूंढ के लाएंगे। फिर खाना बनाने का आदमी लाएंगे, बकरा को जो बलि देगा उसको लाएंगे, मतलब 100 तरह का झमेला। इसीलिए हम लोग पंडित जी से पूछे कि क्या करें, तो पंडित जी बोले ऐसे कर सकते हैं पूजा, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग पंडित जी का सजेशन लेके ही मतलब सिंपल तरीके से पूजा कर रहे। देखिए भाई भी नहीं है, वो भी बाहर रहता है, तो पापा अकेले इतना कैसे अरेंज करेंगे। तो पूजा हो चुकी है, तो अभी बाहर में पढ़ रही है, पढ़ा जा रहा है मनसा कथा। मैं आप लोग को चाँद दिखाई, कितना अच्छा लग रहा है। तो बहुत कोई आया था पूजा करने के लिए, चाची लोग आई थी, सब आई थी। मैं उन लोग का क्लिप शूट नहीं की हूँ, क्योंकि मुझे लगता है वो लोग का लेना सही नहीं होगा। वो लोग को शायद मैं यूट्यूब में काम कर रही हूँ, वो पसंद भी ना आए। और बाहर के इतना लोगों वो भी आए थे, तो मुझे नहीं लगा कि लोग को क्लिप में लेना चाहिए, इसीलिए मैं नहीं ली हूँ। तभी बज रहे हैं 11:30, मतलब 11:40। वो बाहर का पूजा होता है, तो बाहर का पूजा होगा, कथा होगा, देन पूजा ख़त्म होगी,
तो ये मैं आ गई नेक्स्ट डे मॉर्निंग, चाय और बिस्किट नहा के रेडी होके आई, क्योंकि अभी कल का पूजा तो सैटरडे का हो चुका है, अभी संडे का दिन है, तो अभी और मतलब होम होगा, बलि होगा, तो ये सब पूजा बाकी था। ये होने के बाद ही आज का पूजा खत्म होगा। तो काकू खा के पी के यहीं पर थोड़ा रेस्ट कर रहे थे, फिर वो गए सोने के लिए, क्योंकि मेरे तो पड़ोसी है, मेरे घर के बाद ही उनका घर आता है, तो उनको आने में लेट था। मैं तो फास्टिंग नहीं हूँ, तो मैं चाय पी रही थी, तो ये तो आ गए। मम्मी फास्टिंग है, पापा मार्केट गए हैं, पापा से और नहीं हुआ, और अब एक जन रहने से ही चलता। कल तो दोनों ही जन फास्टिंग में थे। पहले मेरे भैया लोग आते थे, सब कोई आता था, कितना अच्छा लगता था। और मेरे भैया अभी नहीं रहे, उनका डेथ हो चुका है। भैया का हार्ट अटैक आ गया, मतलब मेरे जो मझले वाले अंकल हैं उनका बेटे। नहीं तो भाभी आती थी, बच्चे लोग आते थे, भैया आते थे, यहाँ का तो जो कोई है आते ही हैं, वो लोग भी आते थे। वो लोग हम लोग मिल के पूजा कर रहे थे, बहुत मतलब मज़ा आता था। बट ऐसा हो गया कि क्या बोलूं। हो गया 3 साल हो गया, भैया का डेथ हुए 3 साल हो गया। मेरे अंकल का बेटे हैं, मतलब मेरे मझले वाले जो अंकल हैं उनका बेटे का बात कर रही हूँ, भैया का। तभी होम होगा, सब कुछ रेडी कर लिए हैं। हम लोगों को जो होम के लिए जो पूजा स्टोर में नहीं मिलता है, छोटा छोटा लकड़ी का जो टुकड़ा, वो भी लाए थे। काकू भूल गए, काकू बोले हमको याद ही नहीं था। हाँ, इतना जगह पूजा करना कैसे याद रहेगा, रात को अच्छे से सोए भी नहीं हैं। रुकिए, मैं कभी उन लोग का घर आपको दिखाऊंगी, मेरे घर से ही उनका घर दिखता है। किसी ब्लॉग में मैं उनका घर आप लोग को दिखाऊंगी। और मेरे ब्लॉग में और एक मिस्टेक हुआ कि मैं ना संडे को आई आप लोग के सामने, सैटरडे का ब्लॉग में मेरा फेस गया। मैं जब एडिट कर रही थी तब मैं देखी, अरे मैं तो कहीं मैं कैमरा के पीछे ही रह गई। नया नया ब्लॉगर हो, मिस्टेक तो होगी बहुत सारी, धीरे धीरे ही इंसान सीखता है, गलती नहीं करने से तो कोई सीखेगा नहीं। तो मेरा भी, मैं न्यू ब्लॉगर हूँ, तो अगर मुझसे कोई मिस्टेक हो जाए तो प्लीज़ आप लोग कुछ माइंड मत कीजिएगा। मुझे भी एडिट जब कर रही थी तो मुझे भी थोड़ा मतलब एडिट करने में लगा रहे, थोड़ा बहुत अगर मैं सामने से बोल के ही ब्लॉग बनाती तो ज़्यादा बेटर होता। मैं कैमरा के पीछे ही रह गई, मुझे याद ही नहीं था, इतना सारा काम ना मतलब दिमाग से ही मेरा निकल चुका था। ये होगा बलि, झींगा, खीरा और नींबू का। इसको एक ही बार में काटना होगा। ये जो चाकू है ये हम लोग रख ही देते हैं, पूजा के दिन ही इसका यूज़ होता है। बोल रहे थे एक जजमान का है और एक मतलब जो पूजा करवा रहे हैं उन लोग का है, इसीलिए इनको 2 हिस्सों में रखा जा रहा है। तो मम्मी दूध डाल रही है। अभी होम को तो ठंडा करना पड़ेगा, शीतल करना पड़ता है। ये सारा कुछ घर में पूजा होने के बाद जो भी कितना अरेंज होता है वो मम्मी पापा और मैं मिलकर ही करती हूँ। ये दूध देके इसको ठंडा किया जा रहा है। पापा आ गए।
अच्छा हुआ मुझे यहाँ मैं आके याद की हूँ, नहीं तो ये भी नहीं रहता। तो अभी हो जाएगा विसर्जन। घट में पूजा रहता है, घट का ही विसर्जन होगा। और जो फ़ोटो फ्रेम है वो तो घर पे ही रहता है, हम लोग का जहाँ पूजा होता है वहीं पे रहता है। तो घट बोल रहे थे काकू क्या मतलब ये तो संडे का ब्लॉग कर रही है ना, संडे को विसर्जन हो रहा है। तो बोले कि नदी में प्रवाहित कर देने के लिए, क्योंकि संडे को शायद शाम से पूर्णिमा लग रही है, पूर्णिमा में इसको नदी में प्रवाहित नहीं कर सकते, फिर रह जाता है मंडे। तो इसीलिए बोले कि आज ही इसको नदी में बहा देने के लिए। तो काकू अपना सारा सामान लेके जा रहे हैं। कुछ बातें हो रही है, हंस रहे हैं, याद नहीं है क्या बातें हो रही थी। तो ये सब कुछ लेंगे, उसके बाद काकू ब्रेकफास्ट करेंगे। ब्रेकफास्ट में नहीं शूट की क्योंकि जब कुछ ज़्यादा ही हो जाएगा, बोलेंगे मैं खा रहा हूँ ये भी ये शूट कर रही है, क्या हो रहा है भाई। इसीलिए मुझे भी थोड़ा अनकम्फर्टेबल लगा और उनको भी ऑब्वियसली लगेगा, इसीलिए मैं उनका मतलब जो ब्रेकफास्ट किया वो शूट नहीं की हूँ। हड़बड़ा रहे थे, उनको और भी कहीं मतलब जगह जाना है पूजा के लिए, सब कोई बार बार कॉल कर रहे थे। मतलब हम लोग का फैमिली घर जैसा है, बस हम लोग है मतलब पांडा है, वो लोग है मुखर्जी। तो मम्मी भी मतलब सब कुछ रेडी कर दे रही है। तो ये हम लोग को होम का टीका मिल चुका है। पापा तो आके फिर से निकल गए, कोई कॉल किया था किसी काम से। ये दे रहे शांति जल। क्या बोल रहे थे, शांति पानी देते देते ना कुछ बोल रहे थे। मैं बोल रही थी आशीर्वाद दीजिए, मतलब मेरे बोल रही थी आशीर्वाद दीजिए, ज़्यादा से शॉपिंग करूँ, ज़्यादा से घूमूँ। मेरी मम्मी बोल रही है तुम्हारे दिमाग में सिर्फ शॉपिंग का ही बात रहता है। मुझे वो तो हर किसी के दिमाग में रहता है, शॉपिंग करना बताइए तो किसको पसंद नहीं है। जितना शॉपिंग करे लगेगा उतना ही कम है, मन ही नहीं भरता शॉपिंग कर करके। तो पूरा घर में भी छिड़क दिए। तो उनका ब्रेकफास्ट हो चुका है, अभी वो चल दिए। दक्षिणा भी हम लोग दे दिए हैं, सब कुछ दे दिए। पंडित जी खुश तो सब खुश, क्योंकि उनको अगर हम लोग नाराज़ करेंगे तो हम लोग को पूजा का कोई फल नहीं मिलेगा, इसीलिए उनको तो खुश रखना बहुत ज़रूरी है। तभी मम्मी ये वाला जो फ़ोटो फ्रेम है ये लेके हम लोग के पूजा घर में रखेगी। देखिए हम लोग का पूजा घर अलग से नहीं है, रूम के ही एक मतलब दीवार में पूजा घर बनाया हुआ है। तो मम्मी बोल रही थी जो माला है, माला हम लोग के घर में इतना जवा फूल का पेड़ है, लेकिन पूजा के इस टाइम पे मतलब फूल ही नहीं होता है। बहुत ज़्यादा बारिश के चलते फूल नहीं हो रही है। ये तो जितना भी फूल है, एक तो फूल मतलब गेंदा फूल तो ख़रीद के लाए और बाकी फूल बहुत मुश्किल से अरेंज हुआ है। और बेलपत्ता तो घर पर ही है, उसका कोई दिक्कत नहीं है। मेरे घर पे जो बेल का पेड़ है, मेरा पूरा कॉलोनी है आके बेलपत्ता लेके जाता है। किसी भी पूजा में कभी भी ज़रूरत हो लेके जाता है। हम लोग कभी ना भी नहीं बोलते, पूजा के लिए ले जा रहे हैं तो उसमें ना बोलने की कोई बात नहीं है। तो मैं पूछ रही थी अगर हम लोग कोई पीतल का मूर्ति प्रतिमा रखे तो बोला वो सब रखने से ना हर रोज़ ब्राह्मण को आके पूजा करना, वो मंदिर में ही रहता है, ऐसे फ़ोटो में ही ठीक है। तो मम्मी को मैं बोल रही थी नेक्स्ट ईयर फ़ोटो को थोड़ा और बड़ा कीजिएगा, अच्छा लगेगा देखने में। तो काकू बोले सब कुछ विसर्जन करने वही सब कुछ समेट के फिर बैग में भर के पापा जा रहे हैं नदी में प्रवाहित करने। और लाए हैं मटन। पूजा के नेक्स्ट डे मतलब नॉनवेज खाना चाहिए, तो संडे भी है
तो मटन हुआ। जनरली मेरे घर पे मटन बहुत कम बनती है क्योंकि पापा को हाई प्रेशर की प्रॉब्लम है, तो डॉक्टर मटन खाने के लिए मना किए। कभी बहुत कम होता है। तो ये सब कुछ क्लीन हो चुका है एक चुटकी में। तो सब कुछ ख़त्म करके फाइनली हम लोग ब्रेकफास्ट करने बैठे। मम्मी तो कल से कुछ नहीं खाई है। तो पूरी तो सुबह को फिर से बना, आटा गूँथा हुआ था रख दिए थे, और सब्ज़ी कल का ही था। अभी सुबह को कितना करें। काकू के लिए हुआ मिठाई बन लाए, आलू भुजिया, पूरी और सब्ज़ी। तो उनको भी खाने की इच्छा नहीं थी, रात भर जगे हुए थे हम लोग के घर पर ही ना, इसीलिए मतलब उनको उतना खाने का इच्छा नहीं था। तो मेरी फ्रेंड से हो रही थी कि ब्रेकफास्ट करने के बाद बात, तो फिर मैं वो रखी, फिर मैं आई मटन बनाने। मम्मी बोली तुम बनाओ, तो चलिए मटन बनाते बनाते इसका फाइनल लुक भी दिखाती हूँ, एंड ये ब्लॉग में ही पे एंड करती हूँ। नेक्स्ट ब्लॉग में फिर से आऊँगी, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल बटन को प्लीज़ ऑल कर दीजिएगा, जिससे मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। और अगर मेरे वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।